नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका खोट्टा क्लास में। लेकर आ गया हूँ मैं खोट्टा नाटक अजगर का कुछ संभावित एमसीक्यूज जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। आइए अगले कुछ मिनट हम लोग खोट्टा नाटक अजगर का कुछ संभावित प्रश्न का प्रैक्टिस कर लें। देखें क्या क्या प्रश्न आया है। पहला प्रश्न है, अजगर नाटक के लिखवैया के हथ। अजगर नाटक के लिखवैया के हथ। पहला ऑप्शन है श्रीनिवास पानोरी, सुकुमार, शांति भारत, या चौथा है विश्वनाथ दसोंदी, राज। बताइए क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, विश्वनाथ दसोंदी, राज। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अजगर नाटक के लिखवैया कहाँ रहे वाला हला। अजगर नाटक के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं। ऑप्शन है बरबड्डा, जैनामोड़, भटमुरना, मांडर। इसका सही उत्तर होगा भटमुरना। भटमुरना कहाँ है? कतरास में। कतरास कहाँ है? धनबाद में। धनबाद के भटमुरना के रहने वाले थे ये, जो कतरास में आता है। बरबड्डा जो है ये भी धनबाद में आता है, और ये यहाँ के रहने वाले हैं श्रीनिवास पानोरी, जिनका किताब हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना है हम लोगों को। वो रहने वाले थे बरबड्डा के। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। अजगर नाटक के प्रकाशन कहिया भेल हलै। ठीक है, अजगर नाटक के प्रकाशन कहिया भेल हलै। अजगर नाटक का प्रकाशन कब हुआ था। अजगर नाटक का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन है 2001, 2002, 2003, 2004। इसका सही उत्तर होगा 2004। अजगर नाटक का प्रकाशन 2004 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अजगर नाटके गौबरा कैसन पात्र लागई। अजगर नाटके गौबरा कैसन पात्र लागई, मतलब अजगर नाटक में गोबरा जो था वो किस तरह का पात्र था, उसका क्या कैरेक्टर था। ऑप्शन है हमारे पास गरीब दलित किसान, अगनू लालक मुंशी, लठैत, या सुदखोर। ये चारों में से क्या था गोबरा। याद कीजिए, कहानी आप लोग पढ़े हैं, बताइए। इसमें गोबरा था गरीब दलित किसान। ठीक है, यही था ना, वो किसान था जो जाता है, जो इससे अगनू लाला से कुछ पैसा उधार लिया जाता है। अगनू उसको बुलाता है, जब जाता है तो 50 रुपया को बढ़ाकर 500 कर देता है। कहानी याद है ना आप लोगों को? नहीं याद है तो कहानी रिवाइज कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अभी चूंकि आप कहानी पढ़े हुए हैं इसलिए आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ये नहीं पढ़े रहेंगे या फिर पढ़ा हुआ कुछ दिन हो जाएगा, अगर दिमाग से निकल गया तो फिर ये बहुत मुश्किल लगेगा। इसलिए रिविज़न भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग करेंगे, पहले पूरा कर लेते हैं इसको। अगला प्रश्न है 5वां, अजगर नाटक के प्रकाशक लागई। अजगर नाटक के प्रकाशक लागई, मतलब अजगर नाटक का प्रकाशक कौन है, कौन इसका प्रकाशन किया है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला नंबर बाली डी खोट्टा कमेटी, खोट्टा साहित्य परिषद, बोकारो खोट्टा कमेटी, या तितकी प्रकाशन कतरास। इस चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा? पहला नंबर बाली डी खोट्टा कमेटी। हम लोग जो पढ़े थे ना, अजगर जब पढ़ रहे थे तो पहला ही पेज में था, इसके बारे में लिखा हुआ था, बाली डी खोट्टा कमेटी, इन्होंने ही इसका प्रकाशन किया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग, 6 नंबर, अजगर नाटके अजगर ककरा कहल गेल है। अजगर नाटक में अजगर किसको बोला गया है। अजगर नाटक में अजगर किसको बोला गया है। ऑप्शन है चींटी साहब के, गरीब के, शोषक अत्याचारी के, या जो भी खेत के।
चीती सांप क्या होता है? सांप होता है ये। गरीब जानते हैं गरीब क्या होता है? शोषक अत्याचारी, माने ऐसा अत्याचारी जो शोषण करता है, ऐसा अत्याचारी जो शोषण करता है। और जो भी खेत होता है जहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, जिस खेत में हमेशा पानी भरा रहता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? आप सबको समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर होगा, सही उत्तर, शोषक अत्याचारी। यही था ना अग्नुलाला, जो शोषण करता था, अत्याचारी था। 50 रुपया को 500 लिखवा के उस पर एक खाली पेपर में अंगूठा लगवा के उसका सारा जमीन खेत जो भी था उसका सब अपने नाम करवा लेता है। तो ये तो अत्याचार हुआ ना गरीब पे। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, अजगर लेकर प्रतीक है। थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें होगा अजगर केकर प्रतीक है। केकर, अजगर केकर प्रतीक है, मतलब अजगर जो है वो किसका प्रतीक है? अजगर किसका प्रतीक है? ऑप्शन है, पहला भ्रष्टाचारी के, दूसरा बड़का सांप के, तीसरा विष विहीन सांप के, और चौथा ढेंकी सांप के। ठीक है, 4 ऑप्शन है क्या? पहला भ्रष्टाचारी का, दूसरा बड़ा सांप का, तीसरा विषहीन सांप का, मतलब ऐसा सांप का जिसका जहर नहीं होता है। विष मतलब जहर होता है। ठीक है, ये विष है, इसका मतलब होता है जहर। ऐसा सांप जिसका जहर नहीं होता है वो है क्या? अजगर। या चौथा है ढेंकी सांप का। तो खोट्ठा में जानिए, अजगर जो है वो ढेंकी सांप को कहा जाता है। ढेंकी सांप क्या होता है? मतलब जो बहुत मोटा होता है। ठीक है, ढेंकी एक तरह का साधन होता है जिससे धान से चावल को अलग किया जाता है। हम कहानी में पढ़ाए थे, जब कहानी हम लोग पढ़ रहे थे तो इस बात का जिक्र हुआ था वहाँ पे, ढेंकी का। ठीक है, जिससे धान को कूट कर धान और चावल को अलग किया जाता है, उसे ढेंकी कहते हैं। तो अजगर को, चूँकि अजगर बहुत बड़ा होता है, मोटा होता है, इसलिए इसको ढेंकी सांप भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है उसमें? देखिए, अजगर नाटक सामाजिक कौन समस्या पर लिखल गया है? अजगर जो नाटक है वो समाज के किस समस्या पर लिखा गया है? अजगर नाटक समाज के किस समस्या पर लिखा गया है? ऑप्शन है, भ्रष्टाचार पर, जंगल पर, जाति पर, खेती पर। बताइए क्या इसका ऑप्शन होगा? सही उत्तर क्या होगा इसका? अजगर नाटक जो है वो भ्रष्टाचार पर लिखा गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार हर जगह हो रहा था, हम लोगों ने देखा था। अग्नुलाला वो भ्रष्टाचार कर रहा है। जो थानेदार जो था, थाना का दरोगा, क्या नाम था उसका, जालिम सिंह, वो भी इस पर लिप्त था भ्रष्टाचार में। वो अग्नुलाला का मुंशी शारदा प्रसाद है, आके ला के रुपया देता है, रुपया ले लेता है, उसके बदले में जाके गरीब जो गोबरा रहता है उसको मारता है, पीटता है, धमकाता है। तो भ्रष्टाचार ही हुआ ना। तो ये जो नाटक है वो भ्रष्टाचार पर लिखा गया है। अगला प्रश्न क्या है? 9 नंबर, बितना कौन पात्र लागे? बितना जो है वो कौन सा पात्र है? कहानी की शुरुआत में ही बितना आया था जो डुगडुगी बजा रहा था और गांव के लोगों को जमा कर रहा था और बोल रहा था, आज यहाँ नाटक हतई, हमनी सभी नाटक देखबै। याद है कहानी वो? हाँ, तो वो एक ऐसा पात्र था। क्या था? ऑप्शन क्या है मेरे पास? भिखमंगा, जासूस, अजगर, लावार। हमको याद है, हमको लग रहा है कि आप लोग इसको गेस कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर है, हाँ, 4 नंबर, लावार। बितना एक लावार था जो बहुत बोलता था। ठीक है, आगे, बितना की वाइफ का नाम क्या था बताइए तो आप लोग? बितना का वाइफ का नाम था बिजली, है ना, बिजली। अगला प्रश्न क्या है? गोबरक जनी कहला गई। गोबरक जनी कहला गई मतलब गोबरा की पत्नी का क्या नाम था? गोबरा की पत्नी का क्या नाम था? इसका ऑप्शन है, पहला फुलवा, दूसरा सुगिया, तीसरा बिजली, चौथा कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। फुलवा, सुगिया, बिजली और चौथा है कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, बताइए बताइए, तो दिमाग लगाइए। इसका सही उत्तर है सुगिया। ठीक है, फुलवा कौन है? फुलवा मंगरा की वाइफ है, जो नहीं बोला था कि महाराज की लड़की है,
और जिससे मंगरा शादी कर लेता है, जिसके कारण उसको बाप जो है घर से बाहर निकाल देता है। और बिजली कौन है? बिजली है बितना की वाइफ, जो लबार रहता है ना बितना, उसकी वाइफ है बिजली। ठीक है। और सुगिया कौन है? सुगिया है गोबरा की वाइफ। गोबरा जो किसान रहता है उसकी वाइफ है सुगिया। ठीक है। तो ये 10 प्रश्न लेके आया था मैं आपके पास, आपके सामने। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और भी क्वेश्चन हैं, उन सब का सेट मैं बनाऊंगा और जल्दी ही आपके सामने पेश करूंगा। लेट नहीं करूंगा, बस कुछ ही देर में या आ जाएगा आपके सामने। पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए और ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।